ओवर थिंकिंग। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या है, ट्रिगर क्या है इसके, और मैनेजमेंट क्या है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझ जाता है। मतलब कि वो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनके, तो उसमें उसने जो भी निर्णय लिया है वो निर्णय सही नहीं था, गलत था। उसे इस तरीके से बोलता तो ज़्यादा अच्छा होता, उसे इस तरीके से जवाब देता या उस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो पास्ट में लिए निर्णय को लेके, पास्ट में लिए घटनाएं को लेके बार बार सोचना। इसके अलावा ओवर थिंकिंग में व्यक्ति आगे आने वाली अपने लाइफ में फ्यूचर को लेके बार बार सोचता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और वो बार बार गलत होने की आशंका से डरता रहता है। जैसे ही ये डर की भावना हमारे दिमाग में आती है, हमारा शरीर कुछ सिग्नल भेजता है डर के, जिससे घबराहट होना, बेचैनी होना और हार्ट बीट लगना की बढ़ जाना। कई बार कई लोगों को लगता है कि भूख नहीं लग रही है, बार बार उन्हें यूरिन सा फील हो रहा है कि जाना है, बाथरूम जाना है। पेट में, जिसको हम बटरफ्लाइज कहते हैं, बटरफ्लाइज सा फील होना या भूख नहीं लगना। तो इस तरीके से कुछ फिजिकल भी सिम्टम है जो ओवर थिंकिंग के साथ कई लोगों को आते हैं, या फिर ये ओवर थिंकिंग कई समय तक, कई दिनों तक बनी रहे। तो हो सकता है कि ये आपको फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू बार बार इंडिकेशन दे कि आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बॉडी हमारी हर समस्या में अलार्म देती है, हमें बता देती है, और हमारा काम है उन्हें आइडेंटिफाई करना, पहचानना और उसे सही जगह पर ठीक करना, सही तरीके से ठीक करना। इसके ट्रिगर क्या है? जब भी हम अकेले होते हैं तो ये ओवर थिंकिंग हमारी बढ़ जाती है। जब भी कोई समस्या आती है हमारे लाइफ में तो ये समस्या बढ़ जाती है। जैसे कि डिसीजन कहीं लेना है हमें, अब ये समस्या बढ़ गई ओवर थिंकिंग की। हमारे लिए अगर कोई हमारी परीक्षा आ गई तो ओवर थिंकिंग बढ़ गई। कई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, हमारी समस्या ओवर थिंकिंग की बढ़ गई। इस तरीके से कुछ ट्रिगर है। रात को सोने जाओ तो ये ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं। अब इसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास? इसमें मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव हम रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। जिसके में हम अपने थॉट्स में जैसे बता रहे हैं कि ये गलत होगा, तो हम अपने ब्रेन से एविडेंस मांग सकते हैं कि आपको ऐसा जो भी लग रहा है कि ये गलत ही होगा, उसके क्या एविडेंस है, क्या सबूत है कि ये गलत ही होगा। क्योंकि फ्यूचर तो हम जानते नहीं है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर हमारा दिमाग हमें गलत बार बार अंदेशा देके, बार बार गलत एक इमेज दिखा के उसके हमें डराने की कोशिश करता है। सेकंड, हम जो कर सकते हैं इसके साथ, हम इसके थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो JPMR एक रिलैक्सेशन टेक्निक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपने बॉडी के 16 मसल्स ऑफ ग्रुप को रिलैक्स कर, पहले टेंस करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जो हमारा अटेंशन हमारे फिजिक पे, यानी कि हमारे अटेंशन पे है, हमारे उन विचारों पर है। अब हम धीरे धीरे ब्रीदिंग के थ्रू और अटेंशन अपना अपने बॉडी पर लेकर आएंगे और उसके थ्रू हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। मतलब कि बारी बारी से मसल्स को टेंस करना, बारी बारी से रिलैक्स करना, जिसे हम JPMR कहते हैं। और हम कुछ बिहेवियर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक हम डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसको हम जर्नलिंग करना कहते हैं, कि कब ये हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो ये स्ट्रेस है या ओवर थिंकिंग है, कब कब ट्रिगर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने हम सुबह से शाम तक के रूटीन को कैसे मैनेज करें। ठीक है, कब हम ऐसा समय है जब हम खुश रह रहे हैं, उस समय क्या ऐसी चीज़ें हैं जब हम ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम हैप्पी फील कर रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे इनके थ्रू। हमारे स्ट्रेंथ को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसके थ्रू। और हम क्या कर सकते हैं कि जो वरी टाइम है, हम अपने ब्रेन को एक टाइम दे देंगे कि अभी ये हमारा जो समय है हमारे काम का है, जैसे हमारा काम है पढ़ना हो, हम शाम को 7 बजे 5 बजे हम ये वरी टाइम रखेंगे जो कि आधे घंटे का होगा। तो जो भी ओवर थिंकिंग हम अभी कर रहे हैं वो हमारा उस समय का है। इस तरीके से हम थोड़ा शिफ्ट करके अपने उस स्ट्रेस को, उस ओवर थिंकिंग को डिले करके हम उसे अपने आप को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम सप्रेस करेंगे कि हमें सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, तो ये और ज़्यादा वरी हमें कराएगा। ठीक, तो बेहतर क्या है कि हम उन्हें क्या करें, थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिले आप, जो आपकी मदद कर सके, जो आपसे बात कर सके, जो आपके लव वन हो, उनसे अपने परेशानियों के बारे में बात करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि आप ओवर थिंकिंग के कारण जो फिजिकल आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, वो जो एनर्जी आपको एक्सेसिव हो गई है, आपको फील हो रही है, क्योंकि जब भी हमारा ब्रेन फियर फील करता है, हमारी बॉडी को वो रेडी कर देता है कि अब आप बहुत खतरे में हो, अब आप रेडी हो जाओ। हमारे इससे क्या होता है कि पंपिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि आपको बहुत दौड़ना है, भागना है, चलना है, और हम नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा कि हमें घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। तो आप किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे मॉर्निंग वॉक या योगा के थ्रू हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से ओवर थिंकिंग से आपको डरना नहीं है। ओवर थिंकिंग को मैनेज करना है, अपनी डेली रूटीन को हेल्दी करना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको अच्छा बनाना है। ठीक है, आगे के लिए भी इस तरीके के वीडियोस के लिए आप हमसे कनेक्ट हैं।